इस्लाम में ज्ञान की तलाश को इबादत का दर्जा दिया गया है। कुरान की पहली आयत इक़रा यानी पढ़ो से शुरू होती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। इसी प्रेरणा से मुस्लिम स्कॉलर्स ने बगदाद, कॉर्डोबा और काहिरा जैसे शहरों में विशाल पुस्तकालय और विश्वविद्यालय स्थापित किए। उन्होंने यूनानी, फारसी और भारतीय ज्ञान का अनुवाद किया, उसे संरक्षित किया और उसमें अपना योगदान दिया। अल ख्वारिज्मी का अलगोरिथम, इब्न अल हैथम का ऑप्टिक्स पर काम, इब्न सीना की कैनन ऑफ मेडिसिन, ये सब इसी ज्ञान प्रेम का नतीजा थे। इस्लाम ने 1400 साल पहले ही सामाजिक न्याय और समानता की नींव रख दी थी, जब दुनिया भर में रंग, नस्ल और वर्ग के आधार पर भेदभाव आम था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंतिम खुतबे फेयरवेल सरमन में फरमाया, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरब को किसी गैर अरब पर कोई फजीलत, श्रेष्ठता नहीं सिवाय तकवा, ईश्वर भक्ति के। जकात का सिस्टम, यतीमों और बेवाओं के अधिकारों का संरक्षण और मजदूरों को उनका हक फौरन अदा करने की ताकीद, ये सभी इस्लाम के सामाजिक न्याय के अटूट पहलू हैं। खलीफा उमर रजी जीरो के दौर में न्याय हर कीमत पर कायम रखा जाता था। इस्लाम ने एक ऐसा आर्थिक सिस्टम दिया है जो सिर्फ धन कमाने पर नहीं, बल्कि उसके सही वितरण पर भी जोर देता है। सूद, इंटरेस्ट, रिबा को हराम करार दिया गया ताकि धन कुछ ही हाथों में जमा ना हो जाए। जकात सिर्फ चैरिटी नहीं, बल्कि गरीबों का हक है जो अमीरों के धन से अदा किया जाता है। इससे समाज में आर्थिक संतुलन बना रहता है। मुस्लिम व्यापारियों को अमानतदारी और सच्चाई के साथ कारोबार करने की हिदायत दी गई। व्यापार के सुनहरे रास्ते खुले, लेकिन नैतिकता के दायरे में। इस्लाम हर इंसान की गरिमा और उसके अधिकारों का सम्मान करता है। कुरान कहता है कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है। बेवजह किसी की जान लेना हराम है। एक बेगुनाह की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने जैसा है। दुश्मनों के साथ भी न्याय और जानवरों के साथ रहमदिली सिखाता है। मुस्लिम सल्तनतों में गैर मुस्लिम नागरिकों को जिम्मी के रूप में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा दी जाती थी। महिला अधिकारों पर भी उस दौर में जब दुनिया में उनकी कोई हैसियत नहीं थी, इस्लाम ने उन्हें संपत्ति का अधिकार, शादी का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दिया। इस्लाम में परिवार को समाज की बुनियादी इकाई माना गया है। माँ बाप का सम्मान, बच्चों की परवरिश, पति पत्नी के हुकूक, इन सब पर गहरा जोर दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, पड़ोसियों के अधिकारों का ख्याल रखना, ये सब इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। ये मजबूत पारिवारिक ढांचा ही एक मजबूत समाज की नींव रखता है। इस्लाम ने साफ सफाई को इबादत का आधा हिस्सा करार दिया है। वजू, गुस्ल, कपड़ों की पाकीज़गी और माहौल को साफ रखना, ये सब इस्लामी जिंदगी के अहम हिस्से हैं। यह सिर्फ जिस्मानी साफ सफाई नहीं, बल्कि रूहानी पाकीज़गी, स्पिरिचुअल प्यूरिटी भी है। इब्न सीना और अल राजी जैसे मुस्लिम चिकित्सकों ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की नींव रखी, बीमारियों के इलाज और रोकथाम पर जोर दिया। उन्होंने साफ पानी, स्वच्छता और सही डाइट के महत्व को समझा। इस्लाम शांति और सहिष्णुता का पैगाम देता है। कुरान कहता है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। मुस्लिम शासकों ने सदियों तक विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को एक साथ रहने की जगह दी। मदीना का संविद इसकी बेहतरीन मिसाल है, जहां यहूदियों और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर शहर को चलाया। अंदलूसिया, स्पेन में मुस्लिम शासन के दौरान ईसाई, यहूदी और मुसलमान सदियों तक शांति और सहयोग से रहे, जिससे ज्ञान और संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ। तो देखा आपने, इस्लाम सिर्फ कुछ रस्मों रिवाजों का नाम नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जीवन शैली है जिसने ज्ञान, न्याय, नैतिकता और शांति के ऐसे सिद्धांत दिए जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी अनमोल विरासत आज भी हमें बेहतर इंसान और बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देती है। आइए इस्लाम के इन गहरे और खूबसूरत पहलुओं को समझें और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारें।